उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छा रिटर्न बना रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे हैं, एक मौका यमुना एक्सप्रेस पे को दीजिए। हेलो इन्वेस्टर, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सबका ख्याल रख रहे होंगे और सारी चीज़ें आपकी सही चल रही होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में और आज लेकर आए अपडेट एक आपके लिए, जो भी नॉर्मल यूजर्स हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का या फिर जो प्लान कर चुके हैं, उनके लिए भी बड़ी अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अपडेट है कि आपका जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई थी 10 किलोमीटर की, वो अब बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दी है, जिससे कि आपको रिस्ट्रिक्शन जोन होगा 20 किलोमीटर। तो आपको 20 किलोमीटर के विद इन रेडियस में अगर आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं लेने की, तो आप बेशक आप उसे एक प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि बातें बिगड़ सकती है आगे में। इसमें अगर आप प्लान कर रहे हैं 20 किलोमीटर के अंदर आप कुछ भी लेने की, तो आपको एनओसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी, आपको हाइट की एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको बिल्डिंग का लेआउट प्लान के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कोई भी चीजें आप अगर कर रहे हैं विद इन रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर, तो आप एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले रिपोर्ट की तरफ, जो है नाइट फ्रैग की रिपोर्ट है। इंडियन रियल एस्टेट का एक ओवरव्यू है, जिसमें उन्होंने बताया कि 30% ऑफ द सेल ग्रेटर नोएडा और नोएडा कंबाइंड आया है 30%, एंड न्यू लॉन्चेस 29% हुए। एंड उसी बिहाफ पे अगर टोटल 30 में से कंट्रीब्यूशन सिर्फ ग्रेटर नोएडा का आपका 23% ऑफ द सेल ग्रेटर नोएडा का कंट्रीब्यूशन है, एंड 25% लॉन्चेस सिर्फ ग्रेटर नोएडा में हुए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइसिंग और किस तरीके से सेल्स बढ़ रही है, किस तरीके से न्यू लॉन्चेस जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए इसमें आपको डाटा पे दिखेगा कि 40% के अबाउट दिल्ली एनसीआर, पूरे एनसीआर रीजन में आपका पर स्क्वायर फीट में आपका अप्रिसिएशन आया है 14% का, पूरे एनसीआर रीजन में। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रियल एस्टेट मार्केट में कौन सा सिटीज जो है एक बूम पे है और एक आगे फ्यूचर ग्रोथ की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप देख सकते हैं कि यमुना एक्सप्रेस पे जो एक कैपेसिटी को होल्ड कर रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर, पूरे एनसीआर रीजन में जो ग्रेटर नोएडा का पार्ट है यमुना एक्सप्रेस पे, उसमें आपको डाटा में क्लियर दिख रहा होगा। हमें कई लोग इन्वेस्टर पूछते हैं कि इतने रेट कहाँ से हो गए, ये तो अभी कुछ नहीं है वहाँ पे, या फिर कई लोग बोलते हैं कि नहीं इतना अभी तो कुछ बबल आने वाला। कोई बबल नहीं आने वाला, मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, कोई बबल नहीं आने वाला है, ना ही गुड़गांव में आने वाला है। स्टैग्नेंट होगा कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, बट कोई बबल नहीं आने वाला। अगर हम एनसीआर रीजन की बात करें स्पेसिफिकली, तो एनसीआर रीजन में यमुना एक्सप्रेस पे इज द हॉट स्पॉट लोकेशन फॉर द इन्वेस्टर हु आर लुकिंग फॉर द बेटर अप्रिसिएशन की उम्मीद रख रहे हैं। तो आप नोएडा, गुड़गांव, इससे उठकर आप यमुना एक्सप्रेस वे को एक बार आप मौका दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक यहाँ से निराशा नहीं मिलेगी जो इन्वेस्टर आप यमुना एक्सप्रेस वे में करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें अगर आप को अच्छी ये वीडियो लगी तो, और आगे ही ऐसी अपडेट हम लेकर आएंगे और आपको तक पहुंचाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं, जो कि आपका 4500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्कॉट कॉबेटा लिमिटेड के द्वारा किया गया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। और भी कई वीडियोस हैं जो हमने इस चैनल पे डाले हैं, तो आप उसको गो थ्रू कीजिए, आपको कुछ चीज़ें यमुना के बारे में आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी रिलेटेड क्वेरी है, आपको प्री लॉन्चेस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, सजेशन चाहिए, या हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ आपको कुछ डिस्कशन, तो बेशक आप अपने हमारे लोकेशन पे आइए। और आप अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कीजिए 8510856300 पे। उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छा रिटर्न बना रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे हैं, एक मौका यमुना एक्सप्रेस पे को दीजिए। थैंक यू सो मच।